मैं हूं विवेक सूरी और आप देख रहे हैं हिमालयन मेल। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र की अगर बात करें तो कई अहम मुद्दे इस सत्र के माध्यम से सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है और कई विधायक बुलंद तरीके से ओपनली जनहित के मुद्दों को ला रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की अगर सियासत की अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन इशू की अगर बात करें, जो डेली वेजेस कैजुअल लेबर्स लगातार अपनी ज़िंदगी का एक तवील अरसा उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए दिया है, आज भी वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपने जायज़ हक के लिए। इनकी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास किया गया है बनी के विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे कितना ह्यूमन इशू है, लगातार उनके साथ लगातार जितने भी कंसेक्यूटिव सरकारें हैं उन्होंने राजनीति खेली है। देखिए, ये राजनीति मेरे साथ भी हुई है। एक टाइम में मैं भी एनआरएचएम में था जी। तो हम भी ये प्रोटेस्ट की दौर से गुजरे हैं। मैंने भी लाठी चार्ज झेला है, मेरे ऊपर भी लाठी चार्ज हुआ था, मेरे भी 4 महीने की टर्मिनेशन हुई थी उस समय। तो इनका दर्द मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता इस असेंबली में। मैं उस दौर से गुजरा हूँ, हम जानते हैं। और गर्मियों का टाइम था जब हमारे ऊपर लाठी चार्ज किए थे, पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाए थे, बहुत कुछ हुआ था। और इन लोगों के साथ वो चीज़ें हो रही हैं और हम इस चीज़ को समझते हैं। और मैंने टाइम टू टाइम असेंबली में इनकी आवाज़ उठाने की कोशिश की है, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, चाहे वो एसपीओज हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि अब वक्त आ गया है इन लोगों का कुछ हल किया जाए। बहुत वक्त हो गया, बहुत इन लोगों ने सहन कर लिया, बहुत झेल लिया। अब और कितना झेलेंगे ये लोग? मुझे लगता है अब आ गया है टाइम, इनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते लगाओ ताकि ये भी एक साइड होके अपनी फैमिली का निर्वाह कर सकें। लेकिन इस तरीके के साथ इनकी फैमिली के साथ, इनके परिवार के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत कीजिए। हमारे कुछ एम्प्लॉइज जो हैं डेली वेजेस बेचारे रिटायर हो गए, 70 महीने की सैलरी नहीं मिली और रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के वक्त लोग कुछ ना कुछ घर लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ, लेकिन वो लेना तो दूर की बात, पिछले 70 महीने की सैलरी तक नहीं उनको मिली, वो उधार में चले गए। और आज उनको वही सैलरी लेने के लिए कोर्ट में केस करना पड़ता है कि भाई हमारी सैलरी तो दे दो और एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना तो सैलरी तो दो। ये हाल है हमारी डेली वेजर्स का। और आज असेंबली में सिर्फ शोर ये है कि तुमने अपने टाइम किया, तुमने अपने टाइम किया, और जिसका टाइम नहीं हुआ अब सारे मिलके इस टाइम में कर लो। अब जिसने क्रेडिट लेना है, आधा क्रेडिट आप ले लो, आधा उसको दे दो, लेकिन उनके बारे में तो सोचो। लेकिन सीएम साहब ने एश्योरेंस दी है कि कोई कमेटी बनाई है, 6 महीने में वो अपनी कमेटी रिपोर्ट्स देगी और अगले साल शायद बजट में इनका जॉब पॉलिसी कोई ना कोई फ्रेम की जाए। तो मुझे लगता है उमर साहब मैन ऑफ द वर्ड्स हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, और हमें उम्मीद है कि अगर उन्होंने बोला है तो वो जरूर करेंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि उमर साहब इज मैन ऑफ हिज वर्ड और जो उन्होंने बोला है कहीं ना कहीं उसको पूरा करेंगे, लेकिन 6 महीने का एक अरसा, उसके बाद अगले बजट में इनके लिए कुछ ना कुछ पॉलिसी फ्रेम करने की बात की गई है। उस दौरान क्या इनकी जो मांगे हैं कहीं ना कहीं एक हीलिंग टच सरकार दे सकती है? होना चाहिए, देखिए होना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात है, एक तो सैलरी ही क्या है इनकी, और दूसरी ये सैलरी भी इनको टाइम पे नहीं मिलती। 4-4 महीने इनको ये सैलरी नहीं मिलती। आज हम जानते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे जितना मर्जी गवर्नमेंट लाख रुपया सैलरी क्यों ना लेता हो, और वो अगर वो ईमानदारी से नौकरी कर रहा है और उसका कोई बिजनेस दूसरा नहीं है और सिर्फ गवर्नमेंट सैलरी पे डिपेंड है, चाहे वो लाख रुपया ले रहा है, चाहे वो 2 लाख रुपया ले रहा है, महीने के लास्ट के 30 दिन होते होते उसकी सैलरी खत्म हो जाती है। और पहली तारीख का वो आंखें गाड़ के इंतजार करता है कब सैलरी आए, और 4 दिन भी लेट हो जाए तो वो तड़फ पड़ता है कि भाई क्या करें। और इन बेचारों की तो 6-6 महीने नहीं आते, और ऊपर से 5,000, 9,000, 4,000, 1,000 पे ये काम कर रहे हैं। तो अगर वो भी इनको टाइमली नहीं मिलेगी तो ये जाएंगे कहाँ? मुझे लगता है पहली चीज ये है कि इनको टाइमली सैलरी मिलनी चाहिए, और दूसरा तब तक के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ इनको जरूर मिलना चाहिए ताकि ये अपनी फैमिली को अच्छे से कंफर्टेबली चला सके। सदन किसी पटल से आपने बदलता जम्मू कश्मीर की बात की थी, क्या वाकई जम्मू कश्मीर बदला है? हाँ, बिल्कुल बदला है। स्टेट से यूटी बन गई है। एम्प्लॉयमेंट की दरें बढ़ चुकी हैं, जो पहले इतनी नहीं थी वो अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं। बेरोजगारी के लिए लोग इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट पहले नहीं होते थे जितने अभी हो रहे हैं। माइनिंग, जिसका कभी हमने नाम नहीं सुना था, जिसका हमें पता नहीं होता था कि रेत और बजरी के नाम पे भी कोई माइनिंग होती है और इसकी भी करप्शन होती है। करप्शन तो हम सोचते थे कि गवर्नमेंट ऑफिस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय करता है, वो हमें तो ये भी नहीं पता था रेत और बजरी की भी करप्शन होती है, वो भी इस टाइम में हुई। तो बड़ी सारी चीज़ें बदली हैं और ये सारे सिस्टम जो है, इस सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। और बदला है, बिल्कुल बदला है जम्मू कश्मीर, और दिख रहा है ये बदलाव ही है जो लोग सड़कों पे हैं आज, जो आज हर एक चीज को लेके लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर तो है, और क्या है। जो इससे पहले जम्मू कश्मीर था, मुझे लगता है वो सुनहरा जम्मू कश्मीर था, वो बेहतरीन जम्मू कश्मीर था। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी, रेप, मर्डर केस, चेन स्नैचिंग, किडनैपिंग जितने अभी बढ़ी हैं शायद इतनी कभी हमने पहले ज़िंदगी में नहीं सुनी थी। आज आप हर जगह देखिए लूटमार हो रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे एक शगुफा छोड़ा गया, हुआ क्या, कौन सी इंडस्ट्री खुली और कितनी एम्प्लॉयमेंट मिली? आज भी जाइए जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, मैं 80% जो एम्प्लॉय हैं बाहर के हैं, 20% वो वहाँ पे लगे हैं, और वो भी मिनिमम सैलरीज पे लगे हुए हैं।
तो जनाब ये सिर्फ पार्टीबाजी है, अपनी पार्टी की तारीफें कर लो और तारीफों के चक्कर में लोगों को पिस रहे हैं, उनको पिसने दो। वर्तमान समय की अगर बात करें, हम एक केंद्र शासित प्रदेश में हैं और कानून व्यवस्था पुलिस इस वक्त एलजी महोदय के पास है, और इस कानून व्यवस्था में अगर एक एमएलए खुद सेफ नहीं है, क्योंकि आप उसका शिकार खुद हुए हैं, कहीं ना कहीं मैन हैंडलिंग हुई है, आप अस्पताल लोगों का पता करने गए थे, क्या कहेंगे? देखिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। आज ये चीज़ें आज मेरे साथ हो रही हैं तो एक आम आदमी के साथ होगी तो वो इंसाफ की गुहार किससे लगाएगा? वो क्या उम्मीद कर सकता है कि मुझे इंसाफ मिलेगा? तो ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, जो बदलता हुआ जम्मू कश्मीर, ये उसी की निशानी है, उसी की आगे दिख रहा है हमें कि बदलता हुआ जम्मू कश्मीर कैसा है। तरक्की की बात हुई थी, तरक्की के नाम पे वोट लिए गए थे, तरक्की के सपने दिखाए गए थे, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। आज लोग रो रहे हैं। आज असेंबली में अगर बीजेपी के लोग उठ के ये बातें कर रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल में पोस्टें नहीं हैं, इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, इतने ज़्यादा डेली वेजर हो गए, उनकी सैलरी नहीं बढ़ी है, अच्छा वहाँ पे माइनिंग का हो रहा है, वहाँ लैंड इनक्लोज्ड हो रही है, तो भाई पिछले 10 साल से कौन था? और उसके 10 साल के बाद ही एकदम से जब इलेक्शन आए तो आप एकदम से ये मुद्दे उठाने शुरू हो गए, तो आप भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं मानते हो कि पिछले 10 साल में कुछ नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो आप असेंबली में खड़े होकर आज ये मुद्दे नहीं गिना रहे होते। आप गिना रहे हो मतलब कि अपनी नालायकियां आप खुद गिना रहे हो ना, अपनी कमियां आप खुद गिना रहे हो, आप खुद बता रहे हो कि भाई, लेकिन फिर जब बात आती है तो एक तरफ ये तारीफ करेंगे, नहीं ये सुनहरा वक्त था, जम्मू कश्मीर बेहतर था, और दूसरी वक्त खड़े होकर बोलते हैं कि देखो हमारे वहाँ माइनिंग हो रही है, हमारे वहाँ टीचर नहीं है, हमारे वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि हमने बड़ा कुछ किया। तो ये क्या है, इनकी अपनी ही बात मिलती नहीं है, कंट्राडिक्ट कर रहे है ना? वो अपनी ही बात में ये फंसते हैं ये लोग, बोल एक तरफ कुछ बोलते हैं, दूसरी तरफ कुछ। एक चीज पे स्टैंड रखिए, अगर आप बोलते हो कि डेवलपमेंट हुई है, फिर ये चीजें मत गिनाइए, फिर ये आंकड़े मत दीजिए हमें, और अगर ये आंकड़े देते हो तो फिर ये मानिए कि हाँ नहीं हुआ है कुछ। तो ये सिलसिले हैं, सियासत है और कुछ भी नहीं। एक और ह्यूमन इशू की तरफ मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा। कुछ किलिंग्स खासकर बनी बेसोली बिलावर की अगर बात करें, पिछले 1 साल से लगातार आतंकी घटनाओं में वहाँ पर इजाफा हुआ है। 3 डेथ्स अभी हुई हैं और 17 फरवरी को 2 स्ट्रैंगुलेशन डेथ्स, वो भी टेरर एंगल से जोड़ा जा रहा था, क्योंकि उनके पास गेंती भी थी, दरात भी थी, लेकिन डिफेंसिव पोस्चर्स में वो नजर आए। क्या कहेंगे, किस तरह से घटना को देखते हैं? देखिए उन एरियाज में पहले भी बड़े अटैक्स हो चुके हैं, मिलिटेंट अटैक्स, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद भी हुए हैं। तो एक बार एक सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, एक इंजर्ड हुए थे। ये अटैक्स पहले भी हो रहे हैं और आज तक कोई भी मिलिटेंट पकड़ा नहीं गया है। मुझे लगता है अभी उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये चीज़ें बढ़ती रहे और दिन ब दिन बढ़ रही हैं, हर दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है, तो अब इसके ऊपर नकेल कसने की ज़रूरत है। मैं अपनी जितनी एजेंसीज़ हैं, अपने एलजी साहब को, होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि उन पहाड़ी एरियाज़ की तरफ तवक्को दी जाए, ध्यान दिया जाए और इसको सीरियसली इस मैटर को लिया जाए, ताकि हमारे लोग जो है कंफर्टेबली रह सकें और अपने आप को सिक्योर फील करें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। थे एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर सिंह, कई चीज़ों का उन्होंने खुलासा किया।